नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ईडी एक्सप्रेस में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 3। सीरीज़ का नाम है समझ संविधान की। आप तैयार हो जाएं। आशा है आपको ये हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका इंटरेस्ट ही हमें आपको लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। हमारी कोशिश है कि सभी तक हमारे इस लेक्चर की गूंज पहुंचे और जो भी टॉपिक कराए जा रहे हैं वनडे एग्ज़ाम में, उनसे आने वाले प्रश्न जितने भी हैं हम कवर कर रहे हैं। कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। जिस टॉपिक से जिस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है अभी तक? प्रस्तावना कंप्लीट की है। तो प्रस्तावना से आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कितने भी प्रश्न आ जाएं प्रस्तावना से, हम लोग सारे देखेंगे। एक भी प्रश्न मेरे लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग वीडियो क्वालिटी पे ना जाएं और चीज़ों पे ना जाएं। केवल आप स्टडी मटेरियल पर जाएं। स्टडी मटेरियल आपको भरपूर मिलेगा। संसाधनों की कमी है, इस कारण आपको वीडियो ऐसे फॉर्मेट में मिल रहा है। जैसे हमारे पास संसाधन बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आपको लाइव क्लासरूम जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कल की बातें कुछ जान लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने देखा था कंपनी का शासन देखा था। उस कंपनी का शासन देखा था 1773 देखा, 1781 देखा, संशोधनात्मक 1784 देखा, 1786 देखा, 1792 देखा, 1813 देखा, 1833 देखा, 1853 देखा। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और यहाँ से आने वाले जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं हम लोग सारे कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे कहाँ कहाँ लेके जाएंगे आपको? आपको लेके जाएंगे संविधान का विकास में ताज के शासन में। संविधान के विकास में ताज के शासन। और हम कोशिश करेंगे, अगर ये समय सही निकला तो हम लोग ताज के शासन पे देखेंगे। क्या हुआ 1857 में हो गई थी एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या विद्रोह मान लें, उसको सैनिक विद्रोह मान लें, राजनीतिक विद्रोह मान लें। वो हम लोग जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति हुई। उससे क्या हुआ कि कंपनी में जितनी व्यवस्थाएं थी उसका जो खराब व्यवस्थाएं चल रही थी उसकी गूंज कहाँ पहुंची? इंग्लैंड में पहुंची। और इंग्लैंड वालों ने पूरा ठीकरा फोड़ दिया कंपनी की व्यवस्थाओं पे कि कंपनी सही से काम नहीं कर रही थी, इसलिए वहाँ पे विद्रोह हुआ। उसके लिए क्या किया गया? कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, उनको समाप्त करके क्या कर दिया गया? वो मतलब महारानी ने स्वयं ही क्या कर लिया, कमान संभाल ली कि अब भारत का शासन हमारे द्वारा किया जाएगा। तो इसी को कहते हैं ताज का शासन। ठीक है, तो 1858 में आया ताज का शासन। और 1858 में ताज का शासन आया। उसमें क्या विशेषताएं क्या थी, खास बात क्या थी, उसको देखेंगे। खास बात क्या थी कि पहले ब्रिटेन में देखो दो जगह परिवर्तन आया। इस नियम से दो जगह परिवर्तन आया, एक भारत में और एक ब्रिटेन में। पहले ब्रिटेन में क्या था? पहले ब्रिटेन में था, दो व्यवस्थाएं थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये क्या करते थे? ये नियम बना देते थे। ये कंपनी के होते थे। कंपनी के जो डायरेक्टर होते थे वही नियम बना देते, और कंपनी के 6 सदस्यीय 4 सदस्यीय जो कंट्रोलर होते थे वो नियम बना देते थे। और वही नियम क्या थी? भारत की वायसराय परिषद को मानना, गवर्नर जनरल की परिषद को मानना पड़ता था। ठीक है, लेकिन बाद में जब कंपनी के 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, ताज का शासन आया, तो उसने क्या कर दिया कि जो इनको समाप्त कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया। उसके स्थान पे क्या लाए? उन्होंने कहा कि भारत के लिए एक राज्य सचिव नियुक्त कर दो, जो क्या बताए, रानी साहिबा को,
महारानी को क्या बताए, भारत की स्थिति बताता रहे। वो किस दर्जे का होना चाहिए, कैबिनेट का सदस्य होना चाहिए, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। और उसकी सहायता के लिए एक सलाहकार, मतलब भारत के राज्य सचिव के लिए एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टेट के लिए क्या किया जाए, एक राज्य सचिव बनाया गया। और राज्य सचिव के लिए क्या किया गया, एक भारत मतलब परिषद नाम से उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक टीम उसको दे देगी कि 15 सदस्य क्या करेंगे, उसके भारत के नियम बनाने में सहायता करेंगे। और वो भारत का राज्य सचिव होगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, महारानी को, ठीक है। और क्या है उसमें कितने सदस्य थे, मतलब सलाहकार समिति में कितने सदस्य थे, 15। 8 सदस्य संसद से आए थे और 7 सदस्य कंपनी के रहे थे। उनका जो वेतन होता था वो कहाँ किससे दिया जाता था, भारत के खर्च से। ये तो हो गया, हम लोगों ने देखा कि 1858 में परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन हुआ कि भारत का राज्य सचिव बनाया गया कैबिनेट सदस्य को। और क्या किया गया, उसकी सलाह के लिए एक समिति बना दी गई, इसके कार्यकारी समिति बना दी, उसका नाम रख दिया भारत परिषद। और भारत परिषद में कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे। और उनका वेतन जो है वो भारत की खर्च से चलता था, भारत से जाता था वहाँ पे, ब्रिटेन में रुपया जा रहा है। पहले क्या व्यवस्था थी, 1858 से पहले क्या व्यवस्था थी, 1858 से पहले भारत में क्या व्यवस्था थी, भारत में गवर्नर जनरल पद था, भारत में गवर्नर जनरल पद था, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। तो हमने एक बार पूछी थी, बंगाल का गवर्नर कौन था पहला, बंगाल का गवर्नर पहला कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था पहला, गवर्नर जनरल, सॉरी, जनरल कौन था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। और एक और बात है कि भारत का पहला वायसराय, ये प्रश्न आते हैं, वायसराय कौन था। ये चारों प्रश्नों की सब आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत का अब क्या कर दिया, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया और क्या बनाया गया, नया पद, क्या केवल नाम बदल दिया गया। यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग अंतिम था, अंतिम गवर्नर जनरल था कैनिंग, और वो वहाँ पे बना दिया गया पहले ही, उसी बस क्या किया गया, कोई बदलाव नहीं किया गया, बस नाम बदल दिया गया कि अब तुम क्या हो, गवर्नर जनरल छोड़ो वायसराय हो, ठीक है, मतलब महारानी के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि 2 परिवर्तन हुए ब्रिटेन में और भारत में। पहले क्या चलता था ब्रिटेन में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब कर दिया गया भारत का राज्य सचिव, भारत की सलाहकार समिति, उसमें 15 सदस्य, उसका वेतन कहाँ से जाता था, भारत से, ठीक है। और भारत में क्या था, पहले गवर्नर जनरल का पद था, अब उसको हटा के क्या कर दिया गया, वायसराय बना दिया गया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे हम लोग। फिर आया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, भारत की परिषद में क्या क्या चीज़ है, तो भारत की विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। कौन कौन से भारतीयों को शामिल, इस एक्ट के द्वारा 1861 में विधान परिषद में, याद रखना है, विधान परिषद में शामिल किया गया किसको, पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह को, बनारस के राजा देवनारायण सिंह को और सर दिनकर राव को, 3 लोगों को शामिल किया गया। 3 भारतीयों को विधान परिषद में पहली बार शामिल किया गया। और ये क्या किया गया, पहली बार भारत में संसदीय व्यवस्था आई, यानी कि वायसराय की परिषद को 2 भागों में बांट दिया गया, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका में कितने सदस्य होते थे, 6 से 12 सदस्य, यानी कोई कानून बनाने के लिए, स्थानीय रूप में कानून बनाने के लिए एक टीम थी, कानून बनाने के लिए एक टीम थी, और एक टीम किसके लिए थी, प्रशासन करने के लिए। जो प्रशासन करती थी उसको कहते थे कार्यपालिका, और जो
कानून बनाती थी उसको विधायिका। विधायिका में कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम कितने 12 सदस्य हो सकते थे। ठीक है, ये 1861 में हुआ। तो हम लोगों ने देखा क्या चीज़, 1858 में 2 परिवर्तन हुए, राज्य सचिव आया, राज्य परिषद आया, इधर वायसराय आया। इसमें 1861 में क्या हुआ, विधान परिषद में भारतीयों की नियुक्ति हुई और उसमें नियुक्तियों में किसको पहले दिया गया, नरेंद्र सिंह को, देवनारायण को और सर दिनकर राव को। और इसमें क्या किया गया था, पहली बार संसदीय प्रणाली लागू की गई थी। अब देखेंगे क्या हुआ, इन सब चीज़ों से कांग्रेस सरकार खुश नहीं थी, कांग्रेस खुश नहीं थी, कांग्रेस संगठन खुश नहीं था। भारतीय नेशनल कांग्रेस परेशान, मतलब दबाव बना रहा था। तो उस दबाव के चलते एक और कानून लाया गया 1861 के बाद, 1892, दबाव के चलते। ठीक है, दबाव के चलते लाया गया। और उसमें क्या किया गया, पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कर दिया गया। यानी कि विधान परिषदों में लॉर्ड माउंटबेटन, सॉरी, विधान परिषदों में क्या है, वायसराय क्या है, अपनी इच्छा के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब मनोनीत करके, यानी अगर इसको हम कहें दूसरे शब्दों में मनोनीत करके क्या किया जा सकता था, निर्वाचन किया जा सकता था। और किसके लिए, विधान परिषदों में। और इसमें क्या किया गया, विधान परिषदों की शक्तियाँ बढ़ाएगी, कार्य बढ़ाएगी और संरचना। जैसे शक्ति क्या क्या बढ़ाएंगी, बजट के रूप में देखो, बजट पे क्या है, बहस करने की अनुमति। बजट पे क्या कर दिया गया, 92 में बहस करने की अनुमति थी। मतलब बजट जो आता था कि क्या खर्च रहेगा, क्या हमारी इनकम रहेगी, उस पर विधान परिषद के सदस्यों को क्या थी, बहस करने की अनुमति थी। लेकिन क्या नए प्रस्ताव नहीं दे सकते थे। जो वायसराय की परिषद कहती थी वही वाले प्रस्तावों को मंजूरी मिलती थी, नए प्रस्ताव नहीं दे सकते थे। कोई खर्च के लिए नई योजना के लिए नया प्रस्ताव नहीं दे सकते थे। क्या किसी की, मतलब बजट पर वोटिंग हो सकती थी, नहीं, वोटिंग नहीं हो सकती थी। क्या बजट को लेकर कोई प्रश्न पूछा जा सकता था, नहीं पूछा जा सकता था। ठीक है, तो केवल बजट पर बहस करने की, तो क्वेश्चन आता है बजट पर बहस करने की अनुमति पहली बार कब दी गई थी। तो लिखेंगे हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1892 में। क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग मतलब किसी से वायसराय की परिषद से सवाल पूछना चाहें, विधान परिषद में सदस्य सवाल पूछना चाहें, तो क्या है, सार्वजनिक हित के प्रश्न पूछ सकते थे, बिल्कुल पूछ सकते थे। और क्या किया जा सकता था कि सार्वजनिक हित के प्रश्न पूछ सकते थे और 6 दिन की पूर्व सूचना से कि हम इस संबंध में ये वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। और क्या करती थी सरकार, मना भी कर सकती थी। जो ब्रिटिश सरकार थी वो मना कर सकती थी कि हम इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, और इसके लिए उन्हें कोई कारण नहीं बताना था। तो मतलब उत्तरदायी शासन नहीं था, बिल्कुल उत्तरदायी शासन नहीं था। मतलब अगर आपने प्रश्न पूछा, उन्होंने, उनका मन है, उनके अनुकूल अगर प्रश्न है तो बता देंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। कोई पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं। अगर आपने प्रश्न किया और आपको उन्होंने उत्तर दिया और कोई डाउट रह गया तो आप उसके डाउट के रूप में कोई और दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जाएगा कि क्या प्रश्न पूछने की अनुमति थी विधान परिषदों में, बिल्कुल थी। सार्वजनिक हित के प्रश्नों पर को पूछने की अनुमति थी और नहीं थी, बाकी की नहीं थी। क्या बजट पर प्रश्न पूछने की अनुमति थी, नहीं थी। मत विभाजन के, मतलब बजट पर वोटिंग होती थी, नहीं होती थी। जो उन्होंने निर्णय कर दिया वही कर दिया। केवल बजट पर बहस करने की अनुमति थी। तो यहाँ से हमें केवल 2 चीज़ें आएंगी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ हुआ और बजट पर बहस हुई। ठीक है, 2 चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। आगे देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे कि फिर आया भारत शासन अधिनियम 1909, यानी कि इसी को कहते हैं हम लोग मार्ले मिंटो सुधार। इसमें हम 4 चीज़ें देखेंगे। क्या उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य क्या था, किस समय कांग्रेस क्या हो रही थी, बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि फूट डालो और राज करो की नीति डाल दी। क्या किया कि हिंदू मुसलमानों में फूट डल जाए, कैसे भी फूट डल जाए। उस समय क्या हुआ था, उस समय बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, और 1906 में मुस्लिम लीग आ गई। मुस्लिम लीग भी जोर शोर से थी। तो क्या किया मिंटो उस समय वायसराय था। मिंटो क्या था, वायसराय था। और मार्ले कौन था, राज्य सचिव। जो राज्य सचिव कहाँ रहता था, इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड में। वही 1858 से यहाँ पे देखो राज्य सचिव बनाया गया था। 1858 से राज्य सचिव बनाया गया था ना, राज्य सचिव। ये क्या करता था, ये वहाँ पे नियम बना के यहाँ पे भेजता था प्रस्ताव,
और यहाँ पे क्या होते थे, वायसराय जो होते थे वो उनको लागू करते थे या और उस पर सुधार कर देते। तो इन दोनों ने, राज्य सचिव और वायसराय ने मिलकर एक नियम बनाया, एक्ट बनाया, उसका नाम रखा क्या, भारत शासन अधिनियम। यानी कि जो पहले जो नियम बने थे उनमें कुछ सुधार किया और उस सुधार को नाम दिया मार्ले मिंटो सुधार। तो क्वेश्चन ऐसे ही याद आता है एक कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया, कब लागू हुआ, तो हम लोग कहेंगे 1909 में। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है कि मार्ले कौन था, राज्य सचिव था, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है राज्य सचिव कौन था, तो कौन था, मार्ले था, और वायसराय कौन था, मिंटो था, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, अब देखेंगे उद्देश्य क्या था, दो स्तरों में फूट डालना था, यानी कि हिंदू मुस्लिम में क्या है, फूट डालना था, हिंदू मुस्लिम में फूट डालना। ठीक है, अब क्या है कि इसमें कैसे फूट कैसे डाली, इन्होंने क्या कर दिया, मुसलमानों को, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया, पृथक निर्वाचन का अधिकार। क्या कर दिया, विधानसभा में, विधान परिषद में मुसलमानों की सीटें रिजर्व कर दी, और उनको जो उनको प्रतिनिधित्व करेगा, उस समय क्या होता था कि उस समय वैसे तो वोटिंग होती नहीं थी, क्या होता था, मनोनीत किया जाता था। यानी कि क्या किया जाता था, उनको जो वोटिंग करने, उनको सपोर्ट करने वाले लोग होंगे केवल मुसलमान नहीं होंगे। अगर मुस्लिमों द्वारा चुना गया अगर कोई भेजा जाएगा तो वो मुस्लिमों को ही सुनेगा, सारी पूरी जनता को क्यों सुनेगा। तो एक राज्य क्षेत्र विशेष से अगर क्या है मुस्लिम जाएगा तो वहाँ के हिंदू जनता की वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको सपोर्ट थोड़े नहीं किया उन्होंने। इसलिए उन्होंने क्या किया, यही उन्होंने डाल दिया, और जहाँ के हिंदू होते थे वो हिंदू मुसलमान को नहीं सुनेंगे, बस यही हो गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, पृथक निर्वाचन की नीति डाल दी। पृथक निर्वाचन क्या कर दिया गया, इसमें मूल चीज़ क्या हुई, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। यहीं पर क्या हुआ, विवाद हो गया। और क्या चीज़ें, और इसकी महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी, एक तो हो गई कि क्या किया इसने, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। दूसरी क्या चीज़ थी, दूसरी इसकी विशेषता क्या थी, दूसरी विशेषता थी बजट पर बहस और प्रस्ताव की अनुमति। इस समय देखो 1892 में प्रस्ताव की अनुमति नहीं थी, प्रस्ताव की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे क्या कर दिया, नई योजनाओं के प्रस्ताव, मतलब अगर वहाँ उन्होंने दे दिया कि मान लीजिए एक सड़क बननी है, तो क्या है, विधान परिषद में गया, उन्होंने कहा सड़क के किनारे किनारे एक नाली और बना दो, तो ये प्रस्ताव दे सकते थे। ठीक है, प्रस्ताव की अनुमति हो गई थी, और पूरक प्रश्न पूछने जाने की अनुमति मिल गई थी। पूरक प्रश्न का मतलब है कि अगर कोई प्रश्न पूछा है और पूछने के बाद उनका जवाब आया और जवाब से संतुष्ट नहीं है तो एक और पूरक प्रश्न पूछे सकते हैं। तो पूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति, तो क्वेश्चन आएगा पूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति कब मिली, 1909 में। और क्या था कि बजट पर प्रस्ताव करने की अनुमति कब मिली, बजट पर प्रस्ताव करने की अनुमति कब मिली, 1909 में। जबकि क्या हुआ था, यहाँ पे बजट पर बहस करने की अनुमति 1892 में मिल चुकी थी। ठीक है, और एक और चीज़ है क्या की गई, और क्या चीज़ की गई इसमें, अब की बार भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया, भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। ब्रिटेन में भारत परिषद थी ना, ब्रिटेन में, उसमें दो व्यक्तियों को शामिल किया गया, एक केसी गुप्ता को और दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी को। तो क्वेश्चन आएगा भारत परिषद में शामिल होने वाले पहले पहले भारतीय कौन थे, तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। फिर क्या किया गया, बायसर, और जो अब ये तो था ब्रिटेन में, भारत परिषद कहाँ थी, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में है ना, ब्रिटेन में। अब भारत में भी तो डैमेज कंट्रोल करना था। भारत में वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होती थी, वायसराय की सहायता के लिए वहाँ पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, एसपी सिन्हा को। एसपी सिन्हा मतलब पूरा नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, दोनों चीज़ें लिख लो आप लोग, जिससे क्या है ऑप्शन में कभी कभार एसपी सिन्हा दिया जाता है और दूसरी कभी कभार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा दिया जाता है। तो कार्यकारी परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार कोई भारतीय शामिल हुआ तो उसका नाम था एसपी सिन्हा। भारत परिषद में कौन हुआ, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। और क्या था, कथन क्या था, कथन इसमें क्या हुआ, एक कथन, इसके बारे में एक कथन किया, किसने कहा, मार्ले ने कहा कि हमने पृथक निर्वाचक मंडल के रूप में भारत में नांग के दांत बो दिए हैं जो भविष्य में क्या होंगे, बहुत ही भयानक होंगे। ठीक है, नांग के दांत किसके रूप में, जो मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम के लिए पृथककरण निर्वाचन डाल दिया,
बस यही वाला क्या होगा, नांग के दांत बो दिए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, किसने कहा था कि हमने पृथक निर्वाचक मंडल के रूप में नांग के दांत बो दिए हैं जो भविष्य में बहुत ही भयानक परिणाम देंगे। किसने कहा था? मार्ले ने कहा था। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे आएगा भारत शासन अधिनियम 1919। अभी तक क्या हो चुका है? अभी तक क्या हो चुका है? 1914 से 1918 तक क्या हुआ? विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध में क्या किया? विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने बहुत लंबे लंबे वादे किए। भारत सरकार भारत के लोगों से, भारतीयों से कहा कि हम तुम्हें शासन करने में क्या है, मदद करेंगे, हम होम रूल शासन दे देंगे, आप जो मांग रहे हैं कि आपका प्रतिनिधित्व होगा, आप ही सरकार चलाएंगे, हम लोग बस केवल क्या है देखेंगे आपको। ये सारे वादे किए थे। तो क्या हुआ कि दबाव में थी जब युद्ध हो रहा था। तो यहाँ पृष्ठभूमि ये काला कानून 1919 कानून लाने का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। क्या है? होम रूल आंदोलन चला था 1916 में। किसने चलाया था? एनी बेसेंट और तिलक जी ने। और क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18 के बीच में, जिसको भारतीयों की ज़रूरत थी। और क्या है, आईएनसी तो सुधारों की मांग ही कर रही थी। आईएनसी तो लगातार ही सुधारों की, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये लगातार सुधारों की मांग कर रही थी कि अभी तक जो नियम बने हैं वो खराब नियम है, उनमें कुछ सुधार किया जाए। तो उसी सुधार को लेकर के क्या किया गया? प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। क्या कह दिया गया कि प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू हुआ। इसको क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन है? वायसराय है। चेम्सफोर्ड कौन है? वायसराय है। और मॉन्टेग्यू कौन है? मॉन्टेग्यू है राज्य सचिव। पूछा जाता है मॉन्टेग्यू कौन है? राज्य सचिव है। ठीक है, अच्छा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी? प्रांतों में द्वैध शासन हुआ। प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन हुआ। भारतीयों को शासन में शामिल किया गया, यानी कि आंशिक उत्तरदायी शासन किया गया। ठीक है। और क्या हुआ? केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली लाई गई। तो क्वेश्चन आता है, केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक प्रणाली कब लाई गई? तो कब लाई गई? 1919 में लाई गई। पूछा जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब लागू हुई? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आई 1919 में। अच्छा, इससे पहले ये देखो, इससे पहले आपको ये देखना है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब आई थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आप देखेंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1892 वाले में। कन्फर्म हुआ ना? अच्छा, आगे देखेंगे। ये तो हो गया। अप्रत्यक्ष कब आई थी? अप्रत्यक्ष आई थी 1892 में। प्रत्यक्ष कब आ रही है? 1919 में। हाँ, ठीक है। तो एक और चीज़ लाई गई लोक सेवा आयोग के लिए। लोक सेवा आयोग के लिए क्या हो रहा था कि प्रतियोगिता के लिए, क्या सिविल सेवकों में प्रतियोगिता के लिए अनुमति कब दी गई थी? 1853 में। 1853 में अनुमति दी गई थी। अब क्या किया गया? उसी को विस्तार करने के लिए एक लोक सेवा आयोग गठित किया गया। और लोक सेवा आयोग गठित करने के लिए एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम था ली आयोग। ली आयोग ने क्या किया? ली आयोग का गठन हुआ था 1924 में। और इसने सिफारिश की कि भारत में एक लोक सेवा आयोग गठित होना चाहिए। और क्या हुआ? लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 1926 में। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 1926 में। ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1926 में। किस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर? ली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। कल लास्ट कमेंट किया था शिवम सक्सेना ने, उसमें यही पूछा था उन्होंने। ठीक है। और पृथक निर्वाचन प्रणाली का क्या हो बता? पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, जिसमें सिखों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। और क्या है, भारतीय ईसाइयों को दे दिया, एंग्लो इंडियन को दे दिया। और क्या कर दिया गया कि इस बार कुछ परिवर्तन हुआ जो कांग्रेस लगातार मांग रही थी कि भारत परिषद का वेतन जो 1858 से क्या किया जा रहा था, 1858 से भारत का जो इनका वेतन था वो भारत के खर्च से दिया जा रहा था। इसको हटा के किसके खर्च से किया गया कि भाई इंग्लैंड में काम कर रहे हो, इंग्लैंड के कर्मचारी हो, तो आपका वेतन इंग्लैंड ही दे, हम नहीं देंगे। यानी कि ब्रिटिश खर्च पे कर दिया गया। जब इन्होंने ब्रिटिश खर्च पे कर दिया, इतनी चीज़ें यहाँ पे की गई। तो इसमें क्या क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। तो क्वेश्चन आएगा, प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन कब लागू हुआ? 1919 में। पूछा जाएगा, भारतीयों को शासन में शामिल कब किया गया? आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था कब लागू हुई? 1919 में। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली कब लाई गई? तो 1919 में। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में। ठीक है।
स्थापना कब की गई? 1926 में। पृथक निर्वाचन प्रणाली में सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को शामिल किया गया। कब किया गया? 1919 को। केवल मुसलमान को कब किया गया था? मुस्लिमों को केवल किया था 1909 में, पार्लियामेंट सुधार में। इसमें क्या कर दिया गया? सिखों को भी कर दिया, ईसाइयों को भी कर दिया, एंग्लो इंडियन को। इसका मतलब मूल मकसद था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कमज़ोर करना, क्योंकि भारतीय जब साथ में रहेंगे तो क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा विरोध करेंगे, और जब अलग अलग रूप से मांगेंगे तो क्या होगा? इनमें खुद में फूट पड़ी रहेगी। क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें भी सुधार किया गया, फिर बाद में विरोध हुआ, 1935 लाया गया। 1935 शासन अधिनियम लाया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। इसमें क्या किया गया कि अब क्या किया गया? इंग्लैंड में जो भारत परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया, पहला काम। और क्या किया गया? जो प्रांत अलग अलग में थे उनको ख़त्म करके क्या किया गया? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। पहली बार भारत को भारत के रूप में रखा गया, ठीक है। उसमें क्या किया गया? राज्य, प्रांतों और केंद्र के बीच में समन्वय बन सके, तो इसके लिए 3 सूचियाँ बनाएंगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ लाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखेंगे। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात की थी, पहली बार यहाँ पे क्या किया गया? संघीय न्यायालय, यानी केंद्रीय न्यायालय। केंद्रीय न्यायालय अगर पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब, पहली बार कब हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। 1774 में। अगर पूछा जाएगा केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट या केंद्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1937 में। किसके एक्ट के आधार पर? 1935 के आधार पर। वहाँ पे कौन सा मुख्य न्यायाधीश पहला था? एलिजा एम्पे, ठीक है। और यहाँ पे पहला न्यायाधीश कौन होगा? वो क्या थी? केवल सुप्रीम कोर्ट था। वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट था। यहाँ पे क्या है? केंद्रीय, मतलब केंद्र का, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग का गठन पहली बार किया गया 1935 के एक्ट के द्वारा। केंद्रीय बैंक का गठित किया गया, ठीक है, आरबीआई का, है ना, इंपीरियल। अच्छा, इसको क्या किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन आएगा, प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तब 1919। और समाप्त कब कब किया गया? 1935 में। और क्या किया गया कि प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। एक और काम किया गया, 1935 के द्वारा भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। बर्मा को अलग कर दिया गया, म्यांमार को अलग कर दिया गया, ठीक है। वर्तमान में बर्मा का नाम म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार को अलग कर दिया गया। अब आगे देखेंगे, अब हम लोग लास्ट देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1947 एक्ट कब पेश किया गया? यहाँ से प्रश्न नहीं आते कि कब पेश किया गया, कब किया गया। पूछा जाएगा कब लागू हुआ। कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और इसके द्वारा क्या किया गया? वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, और क्या किया गया? ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई, ठीक है। अब क्या किया गया? तो जब ये सारी चीज़ें हो गई तो क्या हुआ? तो एक संविधान सभा का निर्माण हो रहा था 1946 में। 1946 में इस बार भारत की सत्ता कौन संभालेगी? भारत की सत्ता संभालेगी अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, ठीक है। अंतरिम सरकार में देखेंगे, अंतरिम सरकार में कौन था? तो क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल क्या था? तो उस समय 1946 में गठित किया गया था। 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल किया गया था। क्या हो रहा है? जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे? राष्ट्रमंडल संबंध या विदेशी मामलों के मंत्री बने थे। वल्लभ भाई पटेल कौन से मामले के मंत्री बने थे? गृह, सूचना और प्रसारण के। अच्छा, सरदार बलदेव सिंह कौन बने थे? रक्षा मंत्रालय के। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के। जगजीवन राम कौन किसके बने थे? लेबर के, लेबर वाले, श्रम विभाग के। CH भाभा किसके बने थे? कार्य, खान और ऊर्जा के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके बने थे? खाद्य एवं कृषि के। आशफ अली कौन किसके बने थे? रेलवे परिवहन के। सी राजगोपालचारी किसके बने थे? शिक्षा एवं कला के। आई चंद्रीगढ़ ये बने थे वाणिज्य के। लियाकत अली खां बने थे वित्त के। अब्दुल रब निस्तार किसके बने थे? डाक एवं वायु के। गजाफर अली खान को किसके बने थे? स्वास्थ्य के। जोगेंद्र नाथ मंडल कब बने थे? विधि आयोग के, ठीक है। और क्या किया गया? ये तो था स्वतंत्रता से पहले की अंतरिम सरकार। अब पूछा जाता है कि ये क्या था? 1946 में गठित हो गई थी और सारे काम कर रही थी।
अब क्या हुआ, जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और वायसराय की परिषद को समाप्त कर दिया गया, तो क्या किया गया, अब सत्ता किसे सौंपी गई, सत्ता सौंपी गई भारतीय लोगों को। और तो भारतीय लोगों को स्वतंत्रता के, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि बताओ अंतरिम सरकार में लेबर मंत्री कौन था, अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था, अंतरिम सरकार में तो अंतरिम सरकार का पूछा जाए तब हम लोग इस लिस्ट से बताएंगे। और अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का पहले मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू कौन से मतलब मंत्री बने थे, तो प्रधानमंत्री थे, और वैज्ञानिक शोध राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेश मामले के मंत्री बने थे वल्लभ भाई पटेल। वही चीज़ है देखो इसमें और इसमें लगभग सेम है। क्या है, गृह सूचना और प्रसारण राज्यों के मंत्री। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो यहाँ पे थे वही यहाँ पे, कोई विभाग में परिवर्तन नहीं हुआ। जॉन मथाई, जॉन मथाई देखो यहाँ पे, जॉन मथाई नागरिक एवं आपूर्ति के यहाँ पे बदल गया, रेलवे एवं परिवहन के जॉन मथाई। अच्छा, आर के षणमुखम चेट्टी को वित्त विभाग बनाया गया। जगजीवन राम को जो श्रम विभाग पहले भी दिया गया था वही श्रम विभाग अभी भी दिया गया, कोई दिक्कत है, परिवर्तन नहीं हुआ। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया। बी.आर. अम्बेडकर को विधि मंत्रालय दिया गया, कानून मंत्रालय, कानून मंत्री, पहले कानून मंत्री अम्बेडकर साहब थे। राजकुमार अमृत कौर को क्या दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। C.H. बाबा को वाणिज्य का बनाया गया। रफ़ी अहमद किरदई को संचार का बनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वो उद्योग एवं आपूर्ति को दिया गया। B.N. गौडगिल को कारखाने एवं ऊर्जा को दिया गया। ये मंत्रालय। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, बताओ स्वतंत्र सरकार में वित्त मंत्री कौन बने थे, पहले स्वतंत्र मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे, तो आर के षणमुखम चेट्टी। क्वेश्चन आएगा रेलवे मंत्री कौन थे, रेल मंत्री कौन थे पहले, जॉन मथाई। ठीक है, अंतरिम सरकार के अलग पूछे जाएंगे और मंत्रिमंडल के अलग पूछे जाएंगे। आशा है आप लोगों को समझ में आया हुआ, आप लोग नोट कर लें और तैयार कर लें। ठीक है, ये वीडियो एक पूरक वीडियो है जो लेक्चर 2 का पार्ट है, और शाम को हम लोग मिलेंगे 1 घंटे के लिए 9 बजे, वेट करिएगा। थैंक यू आप सबको अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने नए दोस्तों के बीच में भी चर्चा करें।